देखिए, यद्यपि तो अब दिशा की बैठक का विषय ख़त्म हो गया है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो ये सच्चाई है कि दिशा की बैठक में दिशा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सुपरवाइजर होता है, दिशा निर्देशों के अनुरूप सुपरवाइज करता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में जाकर के रायबरेली वासियों को कुछ देने चाहते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुश्रवण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जा कर के बैठ कर के और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहाँ पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है दिशा को लेकर के उसी की परिधि के भीतर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी परिधि के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं इसे नहीं सुनूंगा, किसी दशा में नहीं चलने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे अधिकार है, तो मैंने उनको कहा कि आप गाइडलाइन पढ़ो, आपके अधिकार इसी गाइडलाइन में निहित है, इसके बाहर की कोई अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और अगर आपको बहुत अपने अधिकारों की चिंता है तो लोकसभा में जब आप लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार जो होते हैं उसको तो मानते नहीं हैं, तो आपके अधिकारों को दिनेश सिंह यहाँ कैसे मान लेंगे। दिशा की गाइडलाइन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही थी मैंने उसे रोका। 43 कार्यक्रमों के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने दिशा की बैठक के बाहर उनको जाने नहीं दिया। किसी भी दशा में दिशा के भीतर काम करें। और मुझे खुशी है कि दोनों सरकारों के अधिकारियों के द्वारा जो विषय रखे गए उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में 100% तक अचीवमेंट हमारी सरकारों का रहा है, ये सामने आया। राहुल गांधी अपने साथ 4-5 लोगों को लेके जाते हैं जो पीछे से कान में कुछ बताते हैं, इसको पूछ लो, कोई लिख के पर्ची देता है। दिल्ली से लोग जाते हैं, रायबरेली से लोग जाते हैं, कई लोग ऐसे जो हो सहयोगी होते हैं, लेकिन इतनी मेहनत परिश्रम के बाद दिशा के अध्यक्ष और दिशा के सह अध्यक्ष हमारी सरकारों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, सरकार के कामों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, तो इस पर मुझे गर्व है। AI जनरेटेड वीडियो है, प्रधानमंत्री सोने जाते हैं, सपने में उनकी माँ आती हैं, माँ कहती हैं कि तुमने मेरा इस्तेमाल इस चुनाव में भी किया, तुमने मुझे नोटबंदी की लाइन में लगाया। इस तरह का जो वीडियो है, हालांकि इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को लोगों की मिल रही हैं, तमाम लोगों ने नाराज़गी जताई। देखिए, मैंने इसे देख करके बहुत दुख हो रहा है कि राहुल गांधी को ये कांग्रेसी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि जब तक गांधी परिवार खत्म नहीं होगा तब तक सामान्य भारत के कांग्रेसियों को राजनीति का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेसी राहुल गांधी और गांधी खानदान को गड्ढे में गिराने के लिए बार बार मोदी जी की मां का उपयोग करते हैं और इससे बिहार ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को बड़ी हानि होगी। तो आप जानते हो कि जब कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो राहुल गांधी की PR टीम है जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, वो जो सुझाव देते हैं, ऐसे सुझाव देते हैं कि मोदी को आप गाली दो, मोदी को इस तरह बोलो, मोदी की माँ को इस तरह बोलो, भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत बोलो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे राहुल गांधी कांग्रेस का न भला कर पाएंगे और न खुद का भला कर पाएंगे, और कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सर, एक सवाल और है। अभी राहुल गांधी कल लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, जो हाइड्रोजन बम है वोट चोरी का वो दिखाने वाले हैं, और वोट चोर गद्दी छोड़ का उन्होंने फिर से नारा दिया। मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे हमारी संस्कृति में कामयाब नहीं हो सकते हैं। यह भी राहुल गांधी को गिराने की ही साजिश है कांग्रेसियों की कि राहुल गांधी इस पर खत्म हो जाए। इस तरह की चर्चा करने से राहुल गांधी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, इसको स्पष्ट कर चुका हूँ कि राहुल गांधी
चोरी भी करेंगे सीना चोरी। तो ये हमारे मोदी योगी जी की सरकारों में राहुल गांधी के सीना चोरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि चोरी तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के परिवार में पकड़ी गई है, वही जमानत पर हैं, उन्हीं के खिलाफ आरोप भी हैं। उनकी दादी वोट चोरी करते हुए रायबरेली में पकड़ी गई, न्यायालय ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया। ना उनकी दादी ने जनता की बात मानी, ना उनकी दादी ने न्यायालय की बात मानी, और भारत के लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ करके डाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का चोर दूसरे पर चोरी का आरोप लगाएगा तो मुंह की खाएगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एक आखिरी सवाल है, को भेजा है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेके कि वो विदेश जाते हैं, सूचित नहीं करते, जिसके ऊपर अब पवन खेड़ा का बयान आया है कि इस मामले को राजनीतिक ना बनाया जाए। जो परिवार, जो आदमी अपने घर के 2 सदस्यों को खो चुका है, उसकी सुरक्षा को लेके अगर इस तरह की बातों को पब्लिक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और बीजेपी डरी हुई है जिस तरह से राहुल गांधी आजकल सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, यही तो मैंने कल भी कहा था मीडिया के भाइयों से कि राहुल गांधी जब भी कोई गलती करते हैं, जब भी वो हारते हैं, जब भी समाज में जाते हैं, तो वो केवल अपने दादी पिताजी इनका नाम लेकर के बचना चाहते हैं। अगर आप 55 साल की आयु हो गई, अपनी योग्यता, अपनी सेवाओं से अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी दशा में कोई लाभ होने वाला है। 55 साल की आयु में आप अपने किए हुए 55 साल के कामों पर वोट मांगो। दादी दादा इन्हीं के नाम पर ले जाते हैं। अब घूमने जाओगे सीआरपी को सुरक्षा छोड़ करके, यहाँ भी उपयोग करोगे कि उनके घर में 2-2 लोगों की हानि हो गई है, तो इससे क्या लेना देना 2-2 लोगों की हानि हो गई। अगर आप सांसद हो, नेता प्रतिपक्ष हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप इस पर भी कह रहे हो कि जो है गलत है, तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी को इससे कोई लाभ होने वाला है। और गलतियां लगातार करते जाते हैं राहुल गांधी, और उनको सुरक्षित रखने के लिए अगर सीआरपी नियुक्त है तो सीआरपी से बता के जाना चाहिए। और एलओपी के दायित्व क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, भारतीय संविधान के अनुरूप कौन व्यक्ति कैसे विदेश जा सकता है, कब जा सकता है, देने से पहले किसको बताएगा, लौट के आएगा तो किसको बताएगा, ये सारे संविधान में उल्लिखित हैं। उसी किताब में जो लेकर के वो दुनिया में घूमते हैं, दुनिया को गुमराह करते हैं और उसी संविधान का उल्लंघन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।